नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निशांत शेखर सिंह क्लासेस पर। आशा करता हूँ आप सभी जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, फिट होंगे एकदम। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने स्वर पर चर्चा की थी, वर्णमाला का जो एक महत्वपूर्ण पार्ट था, और हमने ये भी कहा था कि आप वीडियोस को पूरा देखिएगा और अगर वहाँ से आपसे जरा सा हट के प्रश्न बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। इसी कड़ी में आज हम व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे, इस वादे के साथ कि आज इसको पढ़ाने के पश्चात इससे बाहर अभी तक की परीक्षाओं में जो प्रश्न बने हैं अभी तक नहीं पूछे गए हैं। आशा यही करेंगे कि यहाँ से इस वीडियो के बाहर आगे की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे नहीं जाएं। चलते हैं फिर। देखिए, व्यंजन वर्ण हम लिखे व्यंजन, यहाँ हमने व्यंजन लिख रखा है। और आपको सबसे पहली बात मैं बता दूं कि व्यंजन को पढ़ने के लिए आपको व्यंजन की परिभाषा जाननी पड़ेगी। तो जब मैं स्वर पढ़ा रहा था आपको, स्वर में मैंने क्या कहा था कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। हमने क्या बताया था? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं वे हमारे क्या कहलाते थे? स्वर कहलाते थे। तो व्यंजन की परिभाषा उन्हीं में से थोड़ा सा उलट कर देंगे। मतलब अगर हम कहें कि ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस पे कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, इसको भी आज हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 कब है? देखिए, अगर प्रश्न दो प्रकार का बनता है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। अगर 39 ऑप्शन में दे दे तो आपको 39 टिक करना है, और अगर ऑप्शन में 39 न दे 33 दे तो आपको 33 मारना है। और अगर ये पूछ दे कि व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितनी है तो आप हमेशा 33 मारेंगे, 39 कभी नहीं मारेंगे। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले स्पर्श। देखिए व्यंजन, अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि व्यंजन वर्ण के कितने पार्ट होते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भाग होते हैं। ये 3 बार प्रश्न यूपीएसआई में आया था, कहीं पे 3 दिया था, कहीं पे 5 दिया था। देखिए, अगर ऑप्शन में आपको 3 दे दे, 3 मतलब जो मेन है स्पर्श वर्गीय व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन, अंतःस्थीय हृदय वर्ण व्यंजन, ये हमारे 3 मुख्य पार्ट हैं किसके? व्यंजन वर्ण के। तो अगर ऑप्शन में दे दे कि व्यंजन के कितने भाग हैं और ऑप्शन में 5 ना दे 3 दे तो आप हमेशा कितना टिक करेंगे? 3 टिक करेंगे। और अगर 5 ऑप्शन दे मतलब एक संयुक्त व्यंजन को रख लेते हैं, एक उच्छिष्ट द्विगुणित ताड़नजात व्यंजन को रख लेते हैं। देखिए, इसके हम कई नाम लिख रखे हैं और ये नाम मैंने अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आप इस पर देखिए, जैसे देखिए, अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो व्यंजन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? व्यंजन को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 पार्ट में हमने व्यंजन को डिवाइड कर रखा है। देखिए, अगर हम इसको पढ़ें स्पर्श वर्गीय व्यंजन, अगर हम स्पर्श वर्गीय व्यंजन की बात करें तो आप इसको अगर समझें तो ऐसे व्यंजन वर्ण, अब अगर बात इसकी हो रही है स्पर्श वर्गीय व्यंजन किसको कहते हैं, तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिसमें कंठ, ताल, ओष्ठ, मूर्धा सबका प्रयोग किया जाए तो ऐसे वर्ण किस श्रेणी में रखे जाएंगे? ऐसे वर्ण स्पर्श वर्गीय व्यंजन की श्रेणी में रखे जाएंगे। देखिए, अब स्पर्श वर्गीय व्यंजन का ही एक दूसरा नाम है उदित वर्ण। अगर कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि उदित वर्ण किसे कहते हैं या उदित वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको मैं बताऊं कि जितनी संख्या स्पर्श वर्गीय व्यंजनों की है उतनी ही संख्या उदित वर्ण की भी है। उदित वर्ण का ही एक नाम स्पर्श वर्गीय व्यंजन है और स्पर्श वर्गीय व्यंजन का एक अन्य नाम उदित वर्ण भी है। देखिए, इसकी संख्या कितनी है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम देखें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, मतलब का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5 और पा वर्ग में 5, तो 5, 10, 15, 20 और 25। आपसे पूछ ले कि कभी उदित वर्णों की संख्या कितनी है तो आप कितना बताएंगे? 5 बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि स्पर्श वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप कितना बताएंगे? 5 बताएंगे। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, ये जो चा वर्ग है ये बड़ा थोड़ा उस टाइप का है। देखिए, यहाँ से अगर हम च, छ, ज, झ, इसको आप अभी मुंह से बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, इया। लेकिन देखिए यहाँ पे ये तो च, छ, ज, झ, यहाँ से एक प्रश्न बना था वनरक्षक में प्रश्न बना कि
स्पर्श, यहाँ पे स्पर्श वर्गीय व्यंजन लिखा था, तो वहां पे प्रश्न बना स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है। किसकी बात प्रश्न बना, कहा वहां पे प्रश्न बना स्पर्श संघर्षी। देखिए हमने क्या सोचा उस टाइम, हम लोग ये सोचे होंगे यार हमने स्पर्श संघर्षी व्यंजन तो पढ़ा नहीं है, स्पर्श संघर्षी नहीं, मिसप्रिंट होकर के ये हो गया क्या, स्पर्श वर्गीय व्यंजन था, ये मिसप्रिंट होकर के स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गया था। ऐसा हम लोग सोच रहे थे, डिस्कस भी हुआ था, लेकिन हमारा सोचना और डिस्कस करना बिल्कुल बेकार गया, क्योंकि ये भी एक होता है। आप कभी बोल के देखिए वर्णमाला जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये पूरा चूंकि आपके पास भगवान ने मुंह दे रखा है, उसमें दांत है, उसमें जीभ है, उसमें तालुस, हर चीज जब भगवान ने दे रखा है, तो आपको वहीं से बोलना सिखाऊंगा। आज हम लोग केवल चर्चा कर लेते हैं व्यंजन वर्ण पर। देखिए जब इसकी चर्चा हम करेंगे तो च छ ज झ जो है ये हमारे किसकी श्रेणी में आएंगे, तो ये हमारे आ जाएंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में आ जाएंगे। इतनी बात आगे समझ में। मतलब अगर स्पर्श वर्गीय व्यंजनों की बात करें तो इनकी संख्या 25 है, और अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की बात करें तो इनकी संख्या महज 4 है। ये आपको ध्यान रखने का एक आपको बनाना पड़ेगा आइडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर पूछेगा तो आप अगर पहला ऑप्शन क्या देता, 25 दे देगा। अगर पूछ रहा है स्पर्श संघर्षी का तो पहला ऑप्शन ही आपको क्या देगा, 25, ताकि आप देख के मार सके। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब यहाँ से जो प्रश्न बना क्या है, स्पर्श वर्गीय व्यंजन या इसी क्या बोलते हैं, उदित वर्ण बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और यहाँ पे अगर इसमें बन जाए स्पर्श संघर्षी व्यंजन तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या 4 होती है और इनकी संख्या 25 होती है। देखिए अब अगला हम लोग पढ़ते हैं। जो अगला है ये ऊष्म या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। यहाँ से भी प्रश्न बना है, हम लोग ऊष्म व्यंजन रटते रहते हैं, लेकिन जो एग्जाम में प्रश्न बना वो बना ऊष्म संघर्षी व्यंजन से। इसको पढ़ने के लिए आइए देखते हैं। जैसे स ह। अब यहाँ से वन रक्षक में प्रश्न बना था। वन रक्षक का जो पेपर दिए होंगे वो देखे होंगे, वन रक्षक में प्रश्न बना काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। जैसे अब अगर आ ही गया है उसमें संघर्षी व्यंजन, तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण में या जिनके उच्चारण में रगड़ हो, घर्षण हो, ऐसे व्यंजन वर्णों को क्या बोलते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन या ऊष्म। जैसे मैं बोलूं स मतलब अंदर से एक प्रकार की उष्मा निकलती है बाहर की तरफ, उसको क्या बोला जाता है, ऊष्म या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। देखिए स ह, ऐसे बोलिए स ह, मतलब यहाँ से हवा निकल रही। देखिए अब यहाँ पे एक प्रश्न बना क्या, काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण क्या होता है, एक प्रकार से यूं कहें कि कंठ से, जैसे आप बोलो ह, मतलब यहाँ से जोड़ देंगे आप किस पे, गले पे देंगे, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, काकल्य वर्ण बोला गया। इसको ह की श्रेणी में। ये अगर वर्ण रक्षक में आया हुआ प्रश्न था कि काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, लोग चिर परिचित नहीं थे, कई किताबों में भी इसका वर्णन नहीं है, तो काकल्य वर्ण किसको बोलते हैं, ह को बोलते हैं। देखिए अंतस्थ या हृदय वर्ण व्यंजन, अंतस्थ या हृदय वर्ण व्यंजन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब जैसे अंतस्थ या हृदय वर्ण व्यंजन संख्या कितनी है, ये भी कितनी है, 4 है, य, र, ल और व। अब आप सोचेंगे इसकी परिभाषा क्या है। देखिए अंतस्थ व्यंजन या हृदय वर्ण ऐसे मतलब ऐसे व्यंजन वर्ण, अगर आप इसकी बात करें अंतस्थ, अंतः मतलब अंदर की तरफ है। जैसे आप बोलिए य मतलब सांस को जब आप अंदर की तरफ लेंगे, आप अगर अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा देखें तो यही है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास किस तरफ खींची जाए, तो श्वास अंदर की तरफ खींची जाए, ऐसे व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतस्थ या हृदय वर्णी व्यंजन। हृदय वर्णी नाम आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आया था, इसलिए एक यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि हृदय वर्णी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप हमेशा कहेंगे कितनी है, हमेशा कहेंगे 4। ठीक है, यहाँ 25, यहाँ 4, यहाँ 4। अगर पूछ दे, अब यही ये जो 33 हमने लिख रखा है, तो 25, 4, 29, 4, 33, ये कितनी संख्या होगी, व्यंजनों की संख्या हो गई। और व्यंजन वर्ण अब 39 कैसे होंगे, अभी ये भी चर्चा कर लेंगे। तो कितना होगा, 25, 4, 29, 4, 33। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस प्रश्न बनता है, अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है। तो अर्ध स्वर मतलब क्या होता है, जो स्वर भी हो और ना भी हो। तो
अर्धस्वर या और वा को अर्धस्वर की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और ये लुंठित या प्रकंपित, लुंठित र बोलना आपको, र मतलब आपकी जीभ थोड़ा लुंठित मतलब मुड़ करके आती है, तो ये लुंठित की श्रेणी में रखा गया है। और लुंठित या प्रकंपित वर्ण क्या कहलाते हैं, र, ठीक है। और पार्श्विक वर्ण जो ये है, ये बचा हुआ, देखिए आप अगर ये कहें तो अर्धस्वरों की संख्या, ये अगर इनको और इनको जोड़ दिया जाए तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, अर्धस्वर। और ल देखिए र है तो र में लुंठित, ये लुंठित आप याद कर लीजिए, लुंठित आया है मतलब ल जो है वो लुंठित कभी नहीं होगा। आप लुंठित प्रकंपित ऐसे याद कर सकते हैं, ल जीवन में लुंठित नहीं होगा। तो जब या और वा अर्धस्वर हो चुके हैं, रा बचा है तो रा क्या हो जाएगा, लुंठित। और ला जो बचा हुआ है जब लुंठित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पार्श्विक वर्ण हो जाएगा। इसको पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। ऐसा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए अब संयुक्त व्यंजन पे आते हैं। किस पे, संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों के जो मेल से बनते हों। देखिए जब संयुक्त व्यंजन की हम बात करेंगे, अब यहाँ पे देखिए अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हम सबको पता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 4। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 संख्या किसकी होती है, संयुक्त व्यंजन की होती है। ये संयुक्त व्यंजन निर्माण कैसे होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में देखिए जब मैं आपको संधि, इसके जस्ट बाद, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। मैं जैसे वर्णमाला खत्म करूंगा इसके जस्ट बाद संधि विच्छेद आपको पढ़ाऊंगा, ताकि दोनों को कोरिलेट करके आपको अच्छे से समझा सकूं। देखिए जब ये छतरी वाला छ बनाएंगे आप, तो आधा क है, क हलंत लगा है मतलब का आधा है का वर्ण, और ये पूरा जो खष्टी सा इसको या पेट फरुआ सा जिसको बोलते हैं स, मतलब ये दोनों मिल करके छ का निर्माण करते हैं। मतलब आधा जो भी पहला वर्ड हम रखेंगे क, वो हमारा क्या होगा, आधा होगा। और उसके बाद हम पूरा रखेंगे, जिसको जैसे छ बनाना है तो आधा क और पेट फरुआ सा या खष्टी सा इसको बोलते हैं, ठीक है। त्र बनाना है तो त और र के से निर्माण होगा। तो त मतलब पहले रहेगा, त आधा रहेगा और र पूरा रहेगा, तो हमारा किसका निर्माण हो जाएगा, त्र का। और ज्ञ अगर बनाना है तो आपको बहुत ही फेमस एक क्वेश्चन आता है यज्ञ का, है ना, तो उस पर हम संधि में चर्चा करेंगे। उस पर जैसे यज्ञ हमको करना है तो यज्ञ धन इया, तो यज्ञ हो जाता है ना। तो अब अगर इसको बनाना है ज्ञ को, तो ज प्लस इया, ज प्लस इया बना देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञ। और स्र बनाना है तो जाहिर सी बात है वहां पे छिपा हुआ है बड़ा स, तो ये हो जाएगा हमारा आधा स, आधा बड़ा सा और स्र हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये हमारा संयुक्त व्यंजन। अब इन महोदय का नाम जो है, इनका उच्छिप्त व्यंजन इसको बोलते हैं, इसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, इसको तालंजात व्यंजन भी बोलते हैं। ये ढ और ड़, ये दो हैं, ढ और ड़, एक ढ है और ड़ है। इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण जो आप यहाँ पढ़े होंगे ट ठ ड, ये ड है और ये ढ है। इन्हीं अब इनके और र, ये और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ढ का। और ड़ का जो इसी मिलता जुलता वर्ड ढ, तो ड और र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ढ का। तो उच्छिप्त द्विगुण तालंजात व्यंजन की संख्या कितनी है, 2 होती है। और वो 2 कौन से हैं। अच्छा ये एक प्रश्न यहाँ बनता है कि हिंदी भाषा में तुर्की शब्द कौन कौन से हैं, तो यही 2 महोदय हमारे क्या हैं, यही 2 हमारे शब्द क्या हैं, तुर्की वर्ण है। ये तुर्की वर्ण ऐसे हैं, ये हिंदी में डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। इतनी चर्चा के पश्चात अब हम लोग देख लेते हैं, एक और प्रश्न बनता है वर्ष वर्ण। कौन सा वर्ण, वर्ष वर्ण। वर्ष वर्ण की संख्या कितनी होती है। जैसे वर्ष वर्ण की बात करें तो वर्ष वर्ण जो है, वर्ष वर्ण डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वर्ष वर्ण क्या है या इनकी वर्ण, जिसे आपका जो प्रश्न बना अभी तक जो प्रश्न बना, तो वर्ष वर्ण की संख्या कितनी है, वर्ष वर्ण की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, एक ल, एक र, एक न और स। मतलब एक ल हो गया, एक र हो गया, और यहाँ से आइए एक न, और यहाँ पे आएंगे आप एक स। ये ल र न स हमारे क्या है, ये वर्ष वर्ण है। अब इसमें बड़ा फेमस क्वेश्चन है यूपी SSC का, जो कि यूपीएसआई में जरूर आ सकता है। ये होता है आगत वर्ण। आगत मतलब कहीं से आई हुई, इन्हीं को हम फारसी ध्वनि भी कहते हैं। हिंदी के फारसी वर्ण जैसे आप कभी देखिए, अब ऐसे अगर का आप लिखें, ऐसे का लिखें और यहाँ बिंदी हो, ये फारसी वर्ण या आगत वर्ण इसको बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या
5 है। कौन कौन सी? क, ख, ग, ज, फ। जैसे आप इसको लिखिए तो कर्ज आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? कर्ज, मतलब आपको कर्ज अगर लिखना है ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे आप बूंद देते हैं, मतलब ये फारसी वर्ण है। अगर ये पूछ ले आपसे कि हिंदी में फारसी वर्णों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 5। कौन कौन से? क, ख, ग, ज और फ। मित्रों, आज व्यंजन वर्ण पर इतनी चर्चा हुई। आप पूरा वीडियो देखिए और अगर कहीं से भी प्रश्न आपको लगे कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा या यहाँ से और आगे आ सकता है तो आप लोग कृपा करके इस वीडियो को या इस वीडियो के कमेंट में हमको आप बताइएगा। देखिए, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम आपको जो भी दें एक कंप्लीट दें। आप वीडियो जो भी बनाएंगे वो हमारी तरफ से, हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपकी तरफ समझ लीजिए किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं कि ना पूछा जाए वहां से प्रश्न। देखिए, ये एक किताब है जो बहुत आपके लिए उपयोगी होगी। ये राजपाल सिंह जी की किताब है सामान्य हिंदी की। ये बहुत ही उपयोगी किताब है। आप लोग अगर ले सकते हैं तो इसको ले लीजिएगा। देखिए, ये जो किताब है ये सामान्य हिंदी की किताब है। इसको आप लोग चाहें तो मार्केट में उपलब्ध है और अमेजन पे भी उपलब्ध है यहाँ पे, तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही उपयोगी और अच्छी किताब है। ठीक है, देखिए, यूपीएसआई के दृष्टिकोण से अभी हिंदी की वीडियोस चैनल पर पढ़ रही हैं। आगे चल करके सारी वीडियोस, संविधान, हर चीज की वीडियोस आपके यहाँ उपलब्ध होंगी जो भी प्रतियोगी परीक्षा या यूपीएसआई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी। इन्हीं वाणी के साथ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार।